नेक्स्ट टॉपिक आपका SSH, सिक्योर शेल, राइट। तो क्यों यूज करते हो आप SSH? इट इज यूज्ड टू एक्सेस द डिवाइस रिमोटली। ये भी क्यों यूज किया जाता है? डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, बट इट इज मोर सिक्योर्ड, ज्यादा सिक्योर रहता है, राइट। इट इज मोर सिक्योर्ड देन टेलनेट, आपके टेलनेट से ज्यादा सिक्योर होता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एनक्रिप्ट रहता है आपका डेटा। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, राइट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, करेक्ट। डेटा जाएगा वो आपका एनक्रिप्ट होके जाएगा, ठीक है, बट वो एनक्रिप्ट करता कैसे है? लाइक SSH में ऐसा क्या होता है कि वो एनक्रिप्ट करता है। तो नॉर्मली अगर मैं SSH की बात करूं, ये क्या करता है, इट वेट, उससे पहले एक चीज और लिखा देता हूं, इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर। क्या पोर्ट नंबर होता है बताओ SSH का? सियाज 22, ठीक है। तो TCP पोर्ट नंबर कौन सा यूज करता है? 22। ओके, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि 22 पोर्ट नंबर आपका रिजर्व्ड होता है SSH के लिए, ठीक है। अब आपका जो SSH है, ठीक है, हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जब OSI मॉडल पढ़े थे तभी आपको पोर्ट नंबर्स वगैरह बता दिए थे, राइट, ठीक है। चलिए, SSH है वो ज्यादा सिक्योर कैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है SSH, इट यूजेस RSA एल्गोरिथम टू एनक्रिप्ट द डेटा। ओके, अब जो भी आपका डेटा जाएगा SSH के थ्रू, ठीक है, वो कैसे जाएगा डेटा? आपका एनक्रिप्टेड होके जाएगा, राइट, ठीक है। तो वो एनक्रिप्ट कैसे होता है? वो क्या करता है, एक RSA एल्गोरिथम यूज करता है। SSH क्या करता है? एक RSA एल्गोरिथम यूज करता है। अब RSA एल्गोरिथम है क्या? लाइक नॉर्मली क्या थे, 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे, उनका नेम था, लाइक R से नेम था राइवेस्ट, S से नेम था उसका शेमिर, एंड A से नेम था उसका एडलीमैन। ओके, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने तीनों ने मिलके क्या किया था, एक एल्गोरिथम बनाया था, ठीक है। तो उनको कोई नाम आया नहीं कि क्या नेम दे उसको, तो उन्होंने अपने जो नाम था उसका फर्स्ट लेटर एज उसका नेम डिफाइन कर दिया। क्या नेम डिफाइन कर दिया? RSA एल्गोरिथम। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो 3 साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, एक एल्गोरिथम बनाया जो डेटा को एनक्रिप्ट करता है, ठीक है। ओके, तो अब ये करता क्या है नॉर्मली, ये जो RSA एल्गोरिथम जनरेट ए की टू एनक्रिप्ट द डेटा, ठीक है। एक की जनरेट करता है। RSA एल्गोरिथम में क्या करेगा, एक की को जनरेट करेगा, एक की होगा, वो की को यूज करके क्या होगा, आपका डेटा एनक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड हायर द की साइज वैल्यू, हायर द की साइज डेटा एनक्रिप्शन will be more stronger। ओके, दैट मीन्स, तो ये क्या करेगा, RSA एल्गोरिथम एक की को जनरेट करेगा। तो जब ये की जनरेट करता है तो उसका जो साइज होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या जो आपका एनक्रिप्शन है वह कितना ज्यादा आपका स्ट्रोंग है, मतलब उसको कितना इजी है डिक्रिप्ट करना, इजी है या फिर हार्ड है, ठीक है। तो अगर मैं की साइज की बात करूं, वो होता है 362 2048 के बीच में, बिट्स वगैरह बिट्स में रहता है, ठीक है। ये साइज होता है 360 से लेके 2048। ओके, लाइक पहले वाला है 360 है, ओके, उसके बाद में आपका आएगा लाइक 400 कुछ आएगा,
ठीक है, 400 सपोज करो 50 आया, फिर आपका 512 आएगा, फिर आपका 780 कुछ आता है, ठीक है, उसके बाद 1024 आता है, ओके, ऐसे करके, ऐसे फिर 1224 कुछ आएगा, फिर मान लो 1300 कुछ आ रहा है, ठीक है, उसके बाद 1551 है, ओके, फिर मान लो 1700 है कुछ वैल्यू, उसके बाद है 2048 है, ओके। सो अगर मान लो आप कोई की वैल्यू, आप की साइज आप डिफाइन कर रहे हो कितना, 360, ठीक है, मान लो आप डेटा को एनक्रिप्ट कर रहे हो, ठीक है, एक डेटा है उसको आप एनक्रिप्ट कर रहे हो, एक तो आपने यूज किया की साइज, क्या यूज किया, 360 बिट यूज किया, ठीक है, और उसी डेटा को आप एनक्रिप्ट कर रहे हो की साइज से, किसके थ्रू, मान लो सपोज 2048 के थ्रू, इस साइज के थ्रू। दैट मीन्स अब मान लो इसको डिक्रिप्ट करना हो, अगर मान लो हैकर इसको डिक्रिप्ट करना चाहता है, तो सपोज करो अगर इसको टाइम लग रहा है, 1 डे लग रहा है उसको डिक्रिप्ट करने में, ठीक है, तो वहीं पे इसको डिक्रिप्ट करना उसको कम से कम महीनों लग जाएंगे, लाइक आप कह सकते हो लाइक 30 डेज या फिर मोर देन 1 मंथ, ओके, ऐसा टाइम लग सकता है उसको। वो क्या करेंगे, कुछ टूल्स यूज करेंगे, राइट, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, बट स्टिल जितना ज्यादा हायर की साइज होगा उतना ज्यादा आपका जो एनक्रिप्शन है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर है, ओके। तो वहां पे आपको जब भी आप जब अभी अपने जब एसएसएच एनेबल करेंगे, ठीक है, जब एक कमांड होती है तो वहां पे आपको की साइज डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जितनी हायर वैल्यू होगी उतना स्ट्रोंगर आपका एनक्रिप्शन होगा। क्लियर है, बताइए। हाँ जी, अब ये जो की होती है, जो आपकी की है ना, जो जनरेट करता है, ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है। तो राउटर पे का जो होस्ट नेम होगा एंड राउटर का जो डोमेन नेम होगा, ठीक है, उसको मिलके ये बनती है की, ओके। जब आप बोलोगे ना कि आरएस से जो एल्गोरिथम है वो एक की जनरेट करेगा, तो वो की कैसे जनरेट होगी, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है, ओके, ठीक है। तो जब भी आप एनेबल करते हो एसएसएच, जब भी एनेबल करते हो तो इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर होस्ट नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है, राउटर पे आपका होस्ट नेम एंड डोमेन नेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका एसएसएच आप एनेबल नहीं कर पाओगे। क्लियर है, अब पता चल गया ना क्यों नहीं एनेबल कर पाओगे, क्योंकि एसएसएच एनेबल कब होगा, जब आप एक आरएस से क्या करेगा, एक की जनरेट करेगा, राइट, एंड की मिलके बनी हुई है किससे, होस्ट नेम एंड डोमेन नेम से, राइट, ठीक है। अगर आपका होस्ट नेम या फिर आपका डोमेन नेम नहीं हुआ तो आपका की नहीं बनेगा, अगर आपका की नहीं बनेगा तो आपका आरएस से मतलब एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो एसएसएच एनेबल करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी, वी नीड टू कॉन्फ़िगर राउटर होस्ट नेम एंड डोमेन नेम, ओके, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, टेलनेट आपको मैंने करके भी दिखाया था कि जब भी आप टेलनेट ले लेते हो बट अगर एनेबल सीक्रेट पासवर्ड नहीं होगा वो आगे एक्सेस नहीं कर पाते, राइट, ठीक है। तो दूसरी चीज वही है कि टू कॉन्फ़िगर राउटर रिमोटली enable secret password must be configured। क्लियर है, तो एसएसएच को एनेबल करने के लिए आपके पास एक तो राउटर का होस्ट नेम होना चाहिए, उसका डोमेन नेम होना चाहिए, एंड अब ऑब्वियसली अब आप क्यों रिमोट एक्सेस लेते हो, राउटर को रिमोटली कॉन्फ़िगर करने के लिए, राइट, ठीक है। तो राउटर को रिमोटली कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, एक एनेबल पासवर्ड या फिर एनेबल सीक्रेट होना चाहिए, और ये मैंने आपको कल दिखाया भी था, करेक्ट, बोलिए, याद आ रहा है क्या,
चलो याद तो है, अच्छी बात है, नहीं तो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं ना पढ़ाए नहीं, है ना। चलिए, तो कमांड्स वगैरह लिखाऊं कि कैसे एनेबल करते हो इसको? ठीक है, चलिए फिर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होना चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। जैसे मैंने आपको टेलनेट में बताया था, आपका क्या होना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट और कह सकते हो आप यहां पे, राइट। ठीक है, मेक श्योर दी, थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा गया, फिर बोलोगे कि समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। मेक श्योर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग तो समझ आती है ना आपको? वैसे आई नो इतनी भी अच्छी नहीं है, बट इतनी बुरी भी नहीं है यार कि समझ ना आए, करेक्ट। चलिए, अब अपने जाते हैं राउटर पे। एसएसएच आप एनेबल कैसे करते हो? ठीक है, मैं कमांड्स लिखा रहा हूं आपको। तो फर्स्ट चीज मैंने आपको बोला क्या, कि उस पे होस्ट नेम आपको कॉन्फ़िगर करना। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये होता है, राइट। तो होस्ट नेम कैसे चेंज करते हो आप? होस्ट नेम मैंने दिया लाइक R1 दे दिया, तो अब होस्ट नेम क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, R1 कन्फिग हैश ऐसे करके दिखेगा, राइट। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, अगर आप इसको नहीं कॉन्फ़िगर करोगे आप चेक कर लेना। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कॉन्फ़िगर करोगे, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। ठीक है, मैं होस्ट नेम नहीं डिफाइन करूंगा, इवन मैं यहाँ पे आईपी डोमेन नेम ये भी नहीं कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, आईपी डोमेन हाइफन नेम, लाइक मैंने बोला cnl.com, ठीक है, ऐसे करके। तो एक डोमेन नेम दे दिया, लाइक कुछ भी आप दे सकते हो, लाइक abc.com, ओके। तो बस इसी फॉर्मेट में देना आपको, करेक्ट, .com समथिंग लाइक दैट, ओके। तो आपने एक डोमेन नेम दे दिया। अब आपको क्या चाहिए, एक एनेबल पासवर्ड या एनेबल सीक्रेट, राइट। बोलो, मैंने बोला एनेबल सीक्रेट, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ, जैसे CCNA 123 उस राउटर पे है ना, दिया हुआ है ना इस पे एनेबल सीक्रेट 123, ये देख लो, एनेबल सीक्रेट 123 दिया हुआ है CCNA, करेक्ट, बताइए। ठीक है, अब इतना तो काम हो गया। अब साथ में मेरे को क्या करना था, मैं क्या करता हूँ, कुछ लोकल डेटाबेस बना लेता हूँ, राइट। तो लाइक मैंने यहाँ पे बोला यूजर नेम, लाइक यूजर नेम हमने बना रखे हैं, राइट। वैसे तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, लाइक यूजर नेम बनाया, लाइक CNL एंड उसका पासवर्ड दिया लाइक CNL 123, ओके। ठीक है, ऐसे करके, ओके। अब ये तो अपनी जो प्री रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरा किया। ठीक है, इसके बाद में अब आपको SSH एनेबल करना है, उसके लिए आपकी एक कमांड होती है क्रिप्टो की जनरेट RSA, क्रिप्टो स्पेस की स्पेस जनरेट स्पेस RSA। ठीक है, जैसे आप ये कमांड एंटर करते हो, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका की साइज क्या रहेगा, 360 से लेके 2048 के बीच में आप की साइज बताओ। ठीक है, की साइज पूछेगा, तो आपको मैन्युअली एंटर करना है, लाइक 512, लाइक 780, या फिर आपका 1024, है ना, जो भी आप एंटर करना चाहते हो। ठीक है, बट रिकमेंड किया जाता है कि ज्यादा आप हायर वैल्यू एनेबल करो, क्लियर है। ठीक है, तो जैसे ही आप मान लो मैंने यहाँ पे की साइज बोला, सपोज मैं यहाँ पे की साइज बोल दूंगा 1024। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे की साइज बोलता हूँ, तो अब क्या करेगा ये, यहाँ पे कुछ बोलेगा कि आपका एक की जनरेट हो गया है एंड आपका SSH वर्जन लाइक 1.5, ओके, ये एनेबल हो गया है। ऐसे करके आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये क्या आएगी, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कि आपका SSH वर्जन आपका एनेबल हो गया है। ठीक है, अब एट द एंड, अब आपको ये आप क्या कर रहे हो, रिमोट एक्सेस कर रहे हो, राइट। तो रिमोट एक्सेस कौन से पोर्ट के थ्रू होता है, बताइए। लाइन VTY, लाइक नॉर्मली VTY पोर्ट आप यूज करते हो, राइट, रिमोट एक्सेस के लिए। राउटर पे लाइन जो VTY पोर्ट होता है, बताया हुआ था ना आपको, इंटरफेस पोर्ट होता है वो तो आपकी कनेक्टिविटी के लिए, जो लाइन पोर्ट्स है वो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, राइट। एंड उसमें कंसोल है वो आपका लोकल एक्सेस के लिए, लोकली कॉन्फ़िगर करने के लिए, एंड जो आपका VTY था उसको आप
रिमोटली कॉन्फ़िगर करने के लिए। बताया हुआ है ना, बताइए। हाँ जी, हाँ ऑक्स भी रिमोटली है, बट उसकी फिर वही है, एक कनेक्टिविटी की जाती है आपके राउटर मोडेम के साथ, राइट। तो अभी यहाँ पे फिर आप वो यूज नहीं करोगे। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी लाइन बिटवाइज 0 to 2 पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अपने को इस राउटर पे इसका जो रिमोट एक्सेस है वो एनेबल करवाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, लॉगिन करे कहाँ से, लोकल डेटाबेस से, ठीक है। तो अब लॉगिन होगा कहाँ से, आपको लॉगिन होगा लोकल डेटाबेस से, इसके थ्रू लॉगिन हो जाएगा। क्लियर है, बोलो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा, ठीक है। ये कमांड्स होती है, ओके, ताकि आप भी प्रैक्टिकल इसका कर पाओगे, राइट। क्योंकि अब आपको पूरी कमांड आपको बता दिया है, करेक्ट, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसको, पहले इतना चीज देखते हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया, ओके। तो अभी हमने, वेट यार सॉरी, एनेबल पासवर्ड क्या था इसका, CNL123, नहीं सॉरी, CCNA123, एनेबल सीक्रेट, राइट। हाँ जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मेरे को वो एनेबल करना है, क्या SSH। मैं बोलता हूँ क्रिप्टो की जनरेट RSA, क्या कह रहा है, पहले एक होस्ट नेम डिफाइन करो अदर देन राउटर। बाय डिफॉल्ट जो ये तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, राइट। तो ये इसने खुद बोल दिया RSA जनरेट करने से पहले क्या करे, वो एक होस्ट नेम डिफाइन करो। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक होस्ट नेम डिफाइन करता हूँ, मैंने क्या बोला, R1 बोल दिया। अब मैं चाहता हूँ दोबारा से, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था जो की जनरेट होती है ना, ये जो की जनरेट होती है वो आपकी होती है होस्ट नेम एंड डोमेन नेम से। तो हमने होस्ट नेम तो दे दिया, तो अभी क्या हमने डोमेन नेम बताया हुआ है, क्या नहीं बताया हुआ, राइट। तो हम अपने यहाँ पे से दोबारा से एंटर करता हूँ ना, क्या कह रहा है कि पहले एक डोमेन नेम बताओ, उसने खुद से एरर दे दिया, राइट, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये जो की बनती है वो बनती है आपकी होस्ट नेम एंड उसका कॉम्बिनेशन होता है डोमेन नेम का। क्लियर है, तो मैंने आपको ये तो लिखवाया ना यहाँ पे, देखो आप, किधर गया, ये रहा, ये तो बोला आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको राउटर पे होस्ट नेम डोमेन नेम डिफाइन करना है। क्यों, क्योंकि ये जो की होती है इसका कॉम्बिनेशन होता है होस्ट नेम एंड डोमेन नेम का। क्लियर है, तो पहला काम मैंने क्या किया, होस्ट नेम दे दिया, अब मेरे को क्या देना है, डोमेन नेम देना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब प्रूफ भी हो गया ना आपका कि विदाउट होस्ट नेम और डोमेन नेम या आप उसको क्रिएट एनेबल नहीं कर सकते, राइट। तो IP डोमेन हाइफन नेम, मैंने क्या बोला, CNL.com, लाइक दिस दे दिया। अब देखो, अब मैं बोलता हूं, अब मेरे पास ऑलरेडी यूजर नेम है यहाँ पे, राइट, है ना, या फिर देना है, मैं दे देता हूँ, चलो यूजर नेम CNL, पासवर्ड CNL123, मैंने एक लोकल डेटाबेस बना दिया एक और CNL नाम से। क्लियर है, ओके। अब मेरे को क्या करना था, SSH एनेबल करना है, तो क्रिप्टो की जनरेट RSA, तो मैं जैसे एंटर करता हूं तो क्या कह रहा है कि साइज बताओ की का, जिसकी रेंज है 362 2048 के बीच में, राइट, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर आप चूज कर रहे हो 512 से ज्यादा, तो उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेगा, राइट। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, लाइक मैंने बोला 1024, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा नंबर दे दोगे ना, लाइक 1000 दे दिया, ठीक है, ये देखो ले रहा है, ठीक है। बट नॉर्मली लाइक ऐसा होता है कि 1024 आता है जैसे, ठीक है, ओके। वेट, यहाँ पे देखो, अब SSH क्या हुआ, एनेबल हो गया, राइट, नोटिफिकेशन आ गया, करेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्रिप्टो की जनरेट RSA, मैंने यहाँ पे इसने की साइज बोला, तो मैंने क्या किया, मैंने एक हायर की साइज वैल्यू दिया, 1000 दिया, राइट। तो इसने क्या किया, SSH एनेबल कर दिया। आप देने को आप 500 दे सकते थे, 512 से आप कम भी दे सकते थे, ठीक है। बट रिकमेंड किया जाता है जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हायर की साइज वैल्यू होगा, उतना ही अच्छा आपका इंक्रिप्शन होगा। क्लियर है, ओके। हाँ दे सकते हो, आपको वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो 2048 भी आप दे दो, ओके।
क्लियर है। अब मेरे को क्या करना था, लाइन VTY 0 to 4 पे जाता हूं और यहाँ पे बोलता हूं लॉगिन लोकल, राइट। हाँ जी, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने SSH एनेबल किया, ठीक है, और साथ में बोला लाइन VTY लॉगिन लोकल, ठीक है। लाइन VTY पे जाके हमने लॉगिन लोकल कर दिया। दैट मीन्स हमने टोटल 5 पोर्ट्स एनेबल कर दिए हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हम SSH पे जाके देखें, उसको लॉगिन करके देखें कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है SSH के थ्रू लॉगिन, ठीक है, बताओ। तो SSH के थ्रू आप लॉगिन कैसे करते हो, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आवाज आ रही है सभी को? तो SSH जब भी आप एक्सेस करते हो, ठीक है, कहीं से भी कोई भी डिवाइस को आपको SSH करना है, लाइक आप PC से SSH कर रहे हो, आपकी कमांड होती है SSH-L मतलब आप लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, SSH-L, देन आप यहाँ पे बोलते हो यूजर नेम, लाइक किसके थ्रू आप लॉगिन कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम क्या दिया था, CNL, राइट। तो जो भी आपका यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, बताइए। यहां पे बोलना पड़ेगा आपको यूजर नेम एंड देन आपको IP एड्रेस, मतलब किसको आपको एक्सेस करना है, कौन से डिवाइस को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल SSH-L, यूजर नेम है मेरा CNL एंड IP एड्रेस है मेरा 10.0.10। क्लियर है? बोलो। हाँ जी, तो ये वाला भी आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आप फिर भूल जाओगे कैसे आप उसको लॉगिन करते हो, राइट। ये कमांड भी आप लिख लो, इतना। ओके, अब अपने चलते हैं इस PC पे आते हैं और यहाँ पे SSH करके देखते हैं, ठीक है। किसको करना है SSH-L, किसके थ्रू, CNL के थ्रू, राइट। CNL मेरा यूजर नेम था, और किसको करना है, 10.10 को करना है, करेक्ट। तो पासवर्ड क्या है CNL पे मेरा, CNL 123, ये था ना पासवर्ड। देखो R1 का एक्सेस हो गया है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, मैं दूसरे वाले PC से देखता हूँ इस बार। पहले वाले से हो गया, इस बार मैं दूसरे वाले से चेक करता हूँ। SSH-L, अब किसके थ्रू, जुनेद के थ्रू, ठीक है। SSH-L जुनेद, एंड यहाँ पे IP एड्रेस क्या था राउटर का, 10.10, और यहाँ पे जुनेद का पासवर्ड क्या था, जून 123, करेक्ट। ये देखो इसका भी हो गया है, एंड एक लास्ट वाले से चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे है SSH-L और धर्म, राइट, ये भी था ना एक यूजर, और राउटर का IP क्या है 10.10, राइट, एंड पासवर्ड क्या था धर्म का, धर्म 123, करेक्ट। बोलो। हाँ जी, अभी आप यहाँ पे चेक करोगे ना, शो यूजर्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है, CNL ने एक्सेस किया हुआ है, जुनेद ने एक्सेस किया हुआ है, धर्म ने एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। बट एक चीज और है यहाँ पे, अभी देखो, अब यहाँ पे इसने इसके थ्रू लॉगिन किया है क्या, हमने इसके थ्रू नहीं किया हुआ, राइट, ठीक है। बट हम आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से टेलनेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला टेलनेट किसको, 10.10 को, एंड यूजर नेम है मेरा रईस, एंड पासवर्ड है 12345, ये था ना। ये देखो टेलनेट भी हो गया मेरा, राइट। बोलो। अभी आप चेक करोगे मेरे को किस किस ने एक्सेस किया हुआ है, रईस ने भी एक्सेस किया हुआ है टेलनेट के थ्रू, राइट, ठीक है। ओके, बट यहां पे अभी एक चीज देखो आप, कि जब मेरा टेलनेट पता है हमें ज्यादा सिक्योर नहीं है, राइट, तो उस केस में आपको ये होना चाहिए क्या, बताओ, टेलनेट होना चाहिए क्या, बोलो। नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहां पे हमने क्या बोला, लाइन VTY 0 to 4 लॉगिन लोकल, जैसे आप बोलते हो,
अभी आप लाइन वीटीवे से आप क्या कर रहे हो, लॉगिन लोकल के थ्रू आप क्या बता रहे हो कि मेरा रिमोट सर्विस मेरी एनेबल हो रही है, राइट? मतलब रिमोट एक्सेस मैं एनेबल करवा रहा हूं, करेक्ट? हाँ या ना, बोलो। ठीक है, बट यहां पे क्या होता है, जैसे आप ये चीज बोलते हो ना लॉगिन लोकल, तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, सारे के सारे आपके जो प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे आपका टेलनेट है, एसएसएच है, राइट, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एनेबल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे आपने यहाँ पे बोला लॉगिन लोकल, दैट मीन्स आपके दोनों एनेबल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, ठीक है, बट जब आपने एसएसएच एनेबल किया हुआ है उस केस में आपको पता है ये ज्यादा सिक्योर है, तो टेलनेट होना चाहिए क्या, बताओ? नहीं, आप रिकमेंड नहीं करोगे, राइट? जब आपने एसएसएच एनेबल किया राउटर पे स्पेशली, आप नहीं चाहोगे कि टेलनेट के थ्रू हो, राइट? कि वो सिक्योर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरा टेलनेट ना हो। ठीक है, तो अभी तो हो रहा था ना, देखो मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखाया, राइट? देखो टेलनेट हुआ था, करेक्ट? बोलो। हाँ जी, मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ सभी को एक एक बार, ठीक है, ताकि दोबारा से अपने मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सभी से लॉग आउट कर दिया था, एग्जिट कर दिया सेशन। ओके, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या, लाइन वीटीवाई 0 to 4 पे जाता हूँ, और जब भी आप बोलते हो ना यहाँ पे लॉगिन लोकल बोलते हो, साथ में अगर मान लो आपने एसएस एनेबल किया हुआ है एसएसएच वगैरह, एंड आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ओनली मेरा एसएसएच के थ्रू ही लॉगिन कर पाए डिवाइसेस, मतलब राउटर को एक्सेस कर पाए वाया R1 को एक्सेस कर पाए वाया एसएसएच ओनली, ओके, कोई भी टेलनेट के थ्रू एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे बोलना होगा ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। ठीक है, सॉरी, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। तो जैसे आप ये कमांड आप देते हो, क्या कमांड थी यहाँ पे, लाइक राउटर के कॉन्फ़िग मोड पे, राइट? ठीक है, अब मैं राउटर के लाइन मोड पे आ गया, राइट? लाइन पे जैसे ही गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला क्या, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। इसका मतलब ये है कि इट विल ओनली अलाउ एसएसएच यूजर्स, जो यूजर्स एसएसएच करेंगे सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ओनली टेलनेट एनेबल हो, ठीक है, यहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको ये लिखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या, बोलो, टेलनेट, तो वहां पे फिर आपका टेलनेट एनेबल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, ओके, तो प्रूफ करके दिखा दूं ये भी आपको साथ के साथ। तो चलो फिर मैं यहाँ पे राउटर पे जाता हूँ, यहाँ पे तो बोल दिया ना ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, ठीक है, पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है ऑल, क्वेश्चन मार्क करता हूँ ना, बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, ऑल। एंड यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो ना, मतलब ना तो एसएसएच एनेबल हो ना ही मेरा टेलनेट हो। क्लियर है? मतलब इस पोर्ट्स के ऊपर, इन 4 पोर्ट पे ना तो मेरा एसएसएच के थ्रू लॉगिन कर पाए कोई, और ना ही टेलनेट के थ्रू लॉगिन कर पाए कोई। ठीक है, तो उस केस में आप क्या बोलते हो, यहाँ पे नन कह सकते हो। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट ऑल आपका होता है। अगर आप एसएसएच कह रहे हो दैट मीन्स ओनली एसएसएच आपका वर्क करेगा, अगर आप टेलनेट बोलते हो दैट मीन्स ओनली आपका टेलनेट वर्क करेगा। क्लियर है? ये जो प्रोटोकॉल है वो किसके अंडर आता है, टीसीपी आईपी के अंदर, राइट? ठीक है, एसएसएच भी टीसीपी आईपी के अंडर आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से एसएसएच करूं, ठीक है, मैंने किसका किया, सीएनएल के थ्रू, राइट? तो सीएनएल का पासवर्ड क्या था, CNL 123। ओके, देखो हो गया ना। चलो एक और से दिखा देता हूँ, चलो इससे देखते हैं, जुनैद से। ठीक है, तो इसका पासवर्ड था JUN 123। R1 का एक्सेस आ गया, राइट? पीसी से R1 पे आ गए आप, रिमोट एक्सेस हो गया है। बट अपना वो था जिससे आप टेलनेट कर रहे थे, राइट? ये तो मैं टेलनेट किया था पहले रईस से, राइट? ठीक है, तो अब मैं अगर मान लो यहां से टेलनेट करता हूं, क्या होगा, क्या बताओ, क्या कह रहा है, क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, राइट? पर पहले तो हो रहा था, अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला था, अभी राउटर पे हमने अभी बोला
कि वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो, आपका ओनली SSH आपका एनेबल हो। क्लियर है? हमने यहाँ पे आपको SSH करके दिखाया, SSH हो रहा है देखो। चलो ठीक है, आप ये चाहते हो कि इस पे कह रहे हो ना आप, चलो इस पे आपका SSH वर्क करेगा। देखो अभी देखो दोबारा से टेलनेट करके दिखा रहा हूँ, नहीं चल रहा है राइट, बट मैं SSH करता हूँ SSH-L और कौन सा था, रईस राइट, एंड IP था आपका 10.10, पासवर्ड क्या था इसका 12345। ये देखो SSH आपका हो गया। क्लियर है? R1 पे आ गया ना PC से आप, ठीक है, SSH आपका हो गया बट टेलनेट आपका नहीं हो रहा था। क्लियर है? हाँ जी, तो ये होता है आपका SSH ट्रांसपोर्ट इनपुट वाली कमांड, आपका लोकल डेटाबेस। ठीक है, किसी को डाउट है? ओके